अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की ये आयत मैंने जिस दिन हमारा पहला सबक था उस दिन भी पढ़ी थी और आज भी मैं उसको दोहरा रहा हूँ। वजह सिर्फ ये है कि इसका जो मतलब है वो यही है कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक से ही हम इस काबिल हुए हैं कि आज हम फ़ेल शुरू कर रहे हैं जी। जिस दिन हमने ये कोर्स शुरू किया था उस दिन भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था और आपको इस बात का एहसास दिलाया था कि इसमें हमारा या आपका किसी का कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। उसकी तौफ़ीक से हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 23वें दिन मैंने दोबारा ये आयत पढ़ी है और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और आज से हम अपना ग्रामर का दूसरा बड़ा टॉपिक, बड़ा पार्ट फ़ेल जो है वो शुरू करने लगे हैं। तो अल्लाह ताला का करम है जी, उसका शुक्र है कि उसने हमें जहाँ 23 दिन तक यानी बरकरार रखा आने के लिए, तो उसी से हमने ये दुआ भी अब करनी है कि हमें अब ये कोर्स मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बाकी जो हमारे 16-17 दिन रह गए हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला हम अपना ग्रामर का अहम तरीन टॉपिक फ़ेल जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह से दुआ करने के साथ मैं बाकायदा अब फ़ेल की तरफ आता हूँ जी। तो कलिमा की जो 3 अक़साम हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, इस्म, फ़ेल और हर्फ। उसमें से इस्म हमारा मुकम्मल हो चुका है। इस्म को हमने मुकम्मल करके उसको समझ के, यानी कैसे समझा हमने उसे, जिन्स, अदद, वुसअत और इराब के एतबार से, और फिर जुमलों में इस्तेमाल किया और जुमला इस्मिया हमने बना लिया। हर्फ जो था वो बीच बीच में आता रहा, जैसे आपने देखा हरूफ जारा हमने पढ़े, इस्म को जर देने वाले हरूफ इस्तिफ़हाम हमारे सामने आए, फिर ताकीद के लिए कुछ हरूफ हमने पढ़े, ठीक है, फिर हरफ निदा यानी निदा के लिए जो है वो हर्फ भी हमने पढ़ा। तो हरूफ हम बीच बीच में पढ़ते रहे, ठीक। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए हमने एक हर्फ पढ़ा, माँ। तो हर्फ साथ साथ चलेगा। मेन 2 टॉपिक्स ही हैं जी ग्रामर के, आपका एक इस्म है और एक फ़ेल है। तो आज फ़ेल हमारे शुरू हो रहा है, फ़ेल हम पढ़ेंगे और फ़ेल के साथ इंशाल्लाह कुछ हरूफ भी आ जाएंगे और मेन टॉपिक जो हमारा जुमला इस्मिया वाला है वो फिर भी बरकरार रहेगा, ठीक है। तो वो भूल नहीं जाना आपने, मैं इसलिए आपको पक्का कर रहा हूँ कि शायद आप समझ रहे हो कि एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो अब इसका जो है सिलेबस उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आगे चलेंगे। नहीं, वो बिल्कुल पहले दिन वाला सबक आपको याद होगा तो इंशाल्लाह ताला इस वाले हिस्से में आप आसानी महसूस करेंगे जी इंशाल्लाह। तो फ़ेल की सबसे पहले डेफिनेशन जी, फ़ेल क्या है? फ़ेल है, मुझे वही डेफिनेशन याद है बचपन में जो याद की थी कि ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, ठीक है। यानी किसी काम के करने का या होने का जिस कलिमा से हमें पता चलेगा वो फ़ेल कहलाएगा जी। दूसरी बात ये कि किसी काम का करना या होना ज़माने के हवाले से पाया जाए, ये एक आपने ऐड करना है। ऐड मैं इसलिए कह रहा हूं कि नॉर्मली जो हम डेफिनेशन बयान करते हैं फ़ेल की, उसमें ज़माने का रेफरेंस नहीं देते। फ़ेल ज़माने के रेफरेंस के साथ होगा जी। ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के हवाले से मौजूद हो, ज़माना ज़रूर साथ पाया जाए, फिर वो फ़ेल कहलाएगा। सिर्फ काम का मफहूम होगा, ज़माना नहीं होगा तो वो फ़ेल नहीं होगा। ज़माना ज़रूर साथ होगा
ज़माना साथ होगा तो फिर वो फेल होगा, वरना आप उसे इस्म की कैटेगरी में ले जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। ज़माने का जिक्र आया तो माशाल्लाह आप जानते हैं कि ज़माने कितने हैं जी? 3 ज़माने होते हैं। कौन कौन से? माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये 3 ज़माने होते हैं जी। और इन्हीं 3 ज़मानों के एतबार से हमने उर्दू में और अंग्रेज़ी में फ़ेल की 3 किस्में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उर्दू में हमने 3 ज़मानों के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में पढ़ी थी, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। ज़माने को टेंस कहा जाता है और इस एतबार से अंग्रेज़ी में भी हमने 3 टेंसेस पढ़े थे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, आपके इल्म में है। अब हम चूंकि अरबी पढ़ने लगे हैं तो पहला डिफरेंस जो उर्दू और अंग्रेज़ी के साथ अरबी ज़ुबान का है वो नोट कर लें कि उर्दू और अंग्रेज़ी में ज़माने के एतबार से फ़ेल 3 किस्म का होता है, जबकि अरबी में ज़माने के एतबार से फ़ेल 2 किस्म का होगा जी। उर्दू अंग्रेज़ी में फ़ेल की 3 किस्में, लेकिन अरबी ज़ुबान में ज़माने वही 3 हैं। ठीक है, ज़माने नहीं बदल सकते आप, लेकिन अरबी ज़ुबान में ज़माने के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं जी। एक है फ़ेल माजी, जो ज़माने माजी को कवर करेगा, और दूसरा फ़ेल है फ़ेल मुदारे। ये फ़ेल मुदारे जो है ये हाल और मुस्तकबिल दोनों को कवर करेगा। तो ज़माने 3 ही है जी। फ़ेल माजी में ज़माने माजी में होने वाले काम को जिक्र किया जाएगा, और फ़ेल मुदारे में ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल में होने वाले अफ़ाल को जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहले हम फ़ेल माजी शुरू कर लेते हैं जी। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह फ़ेल मुज़ारे की तरफ जाएंगे। फ़ेल माजी, ज़माने माजी में किसी काम का करना या होना। 7वीं 8वीं क्लास की बात है, उर्दू के पेपर में वो जो पर्चा होता था, पर्चा बे, ग्रामर से रिलेटेड पर्चा होता था, उसमें एक सवाल आया करता था कि जाना मस्दर से फ़ेल माजी की गर्दान लिखें। जाना मस्दर से फ़ेल माजी की गर्दान करें। और मुझे ये भी याद है कि कभी वो सवाल नहीं किया था, हमेशा छोड़ आते थे, कि वो गर्दानों से भागते रहे। लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी गर्दान में याद कराऊंगा कि आप उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी, पंजाबी हर ज़ुबान में गर्दान करने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। गर्दान किस बला का नाम है? मैं आपके सामने उर्दू में गर्दान करता हूं जी, जाना मस्दर से। ठीक है, मस्दर एक लफ्ज़ है, वो भी मैं लिख देता हूं और उसे भी समझा देता हूं। मस्दर कहते किसे हैं जी? मस्दर होते हैं जी काम के नाम को कहा जाता है मस्दर। काम का नाम, हर काम का एक नाम होता है। मैं एक काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना ये एक काम का नाम है, काम का नाम है। जहां नाम इन्वॉल्व हो जाता है वो इस्म हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ाना ये एक काम का नाम है। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। तो पढ़ना ये भी एक काम है और असल काम यही है। फिर मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक, खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तो खड़ा होना ये अलग काम है। आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, तो बैठना ये भी एक काम है। तो हर काम का एक नाम है। काम का नाम जो है उसे मस्दर कहा जाता है जी। काम के नाम को मस्दर कहा जाता है। तो जाना मस्दर, यानी जाना काम का नाम है एक, उससे सवाल आया करता था फ़ेल माजी की गर्दान लिखें। अब मैं जाना मस्दर से फ़ेल माजी की गर्दान करने लगा हूं जी आपके सामने। अब उन्हें ज़रा गौर करना कि गर्दान है क्या। उर्दू में कर रहा हूं जी। गर्दान ये लिखी जाती थी जी, वो गया, वो गए, वो गई, वो गई। ठीक, क्या हुआ है? वो थर्ड पर्सन को इस्तेमाल किया, थर्ड पर्सन को इस्तेमाल किया वाहिद, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस में। ऐसे ही ना,
वो गया, वो गए, वो गई, वो गई। उसके बाद आगे तू गया, सेकंड पर्सन पे आ गए। तुम गए, जमा पे आ गए। तू गई, मोनस पे आ गए। तुम गई, मोनस जमा पे आ गए। सेकंड पर्सन कवर हो गया। उसके बाद आगे जी फर्स्ट पर्सन की तरफ, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। ये गर्दान होती थी। तो ये कितने जुमले बने? 4 4 8 4 12, 12 जुमले बने। ये 12 जुमलों का मजमुआ उर्दू में गर्दान होती थी फेल माजी की किसी भी मस्दर से। अब मैं तेजी से गर्दान बोलता हूं। वो गया, वो गए, वो गई, वो गई। तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई। अब ये तू और तुम को मैं वाहिद जमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। माशाल्लाह आपको उर्दू की गर्दान आ गई जी, आ गई अब्दुर्रहमान। अगर मैं आपसे कहूं जी आना मस्दर से गर्दान करें उर्दू की, जल्दी से आना मस्दर से। आना, वो आया, वो आए, वो आई, वो आई। तू आया, तुम आए, तू आई, तुम आई। मैं आया, हम आए, मैं आई, हम आई। ये गर्दान हो गई। अच्छा, बाज़ औक़ात मस्दर पे डिपेंड करता था कि जुमले कम बनते थे। मसलन मैं कहता हूं आपको नदीम साहब, खाना मस्दर से, खाना टू ईट, उससे जरा गर्दान करें। माजी गर्दान, ज़ाहिर माजी पढ़ा रहा हूं, माजी गर्दान पूछूंगा। थर्ड पर्सन से आए। अब देखिए, आप उर्दू में ये नहीं कहेंगे वो खाया, आपने फौरन प्रोनाउन चेंज किया। उसने खाया, उन्होंने खाया। अब आपको मुअन्नस कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुज़क्कर में उसने खाया, उन्होंने खाया। मुअन्नस में भी ये होगा उसने खाया, उन्होंने खाया, तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं। उसने खाया, उन्होंने खाया, तूने खाया, तुमने खाया, मैंने खाया, हमने खाया। 6 जुमलों पे गर्दान मुकम्मल हो गई। तो ये डिपेंड करता था फेल पर। फेल कैसा है, ठीक है जी। अगर मैं कहूं जी पीना मस्दर से गर्दान करें, जी हसान पीना मस्दर से। उसने पिया, उन्होंने पिया, तूने पिया, तुमने पिया, मैंने पिया, हमने पिया, ठीक है। 6 जुमलों पे गर्दान मुकम्मल। माशाल्लाह उर्दू की गर्दान आपको पक्की होगी। अब आ जाइए अंग्रेजी की गर्दान की तरफ। गर्दान अरबी का लफ्ज नहीं है, गर्दान फारसी का लफ्ज है, सही। लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो गर्दान लफ्ज से वाकिफ ना हो। और भागने में सबसे अहम किरदार गर्दान का होता है। अंग्रेजी में गर्दान को कंजुगेशन कहते हैं जी। नहीं, गर्दन से कोई ताल्लुक नहीं है, बस सिर्फ एक ताल्लुक है, गर्दन रह जाती है इंसान की। कंजुगेशन ऑफ द वर्ब गर्दान होती है जी। और मस्दर, इन्फिनिटिव, जेरंड, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जी। और अगर मैं आपसे पूछूं जी जाना की अंग्रेजी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे जी? टू गो। माशाल्लाह, टू गो, जाना, ठीक। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। तो गोया ये जो टू गो है इन्फिनिटिव, इसको इस्तेमाल करके हमने कंजुगेट करना है वर्ब को। फर्क सिर्फ ये होता है कि उर्दू में थर्ड पर्सन से शुरू होती है गर्दान, फर्स्ट पर्सन तक जाती है। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन से शुरू होती है और थर्ड पर्सन तक जाती है। अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं। अब आपको पता चल गया कि गर्दान उर्दू में क्या की थी, आपने प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया था। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। अब अंग्रेजी के प्रोनाउंस सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन यूज करके आप जुमले बना लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन से मैं शुरू करूं गर्दान, तो क्या बनेगी जी? आई वेंट, आई वेंट, वी वेंट। मुज़क्कर मुअन्नस कोई फर्क नहीं, आई वेंट, वी वेंट। यू वेंट, उसमें प्लूरल की भी जरूरत नहीं है, मुज़क्कर मुअन्नस तो है ही नहीं, प्लूरल की भी जरूरत नहीं है। सेकंड पर्सन हो गया,
थर्ड पर्सन की तरफ आए, ही वेंट, दे वेंट, शी वेंट, दे वेंट कहने की जरूरत नहीं है, और इट वेंट, दे वेंट कहने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी ये गर्दान थी जी अंग्रेजी की। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, इट वेंट, दे वेंट, ये आपकी गर्दान थी। तो गर्दान असल में है क्या? गर्दान आपको समझ में आ गई कि गर्दान जुमलों का मजमू है, जुमलों का मजमू है। कितने जुमलों का मजमुआ? उतने जुमले जितने प्रोनाउंस या ज़मायर जिस जुबान में आप गर्दान कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में जितने प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, ज़मायर इस्तेमाल होते हैं, उन सबको मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा के हिसाब से फेल के साथ लगाकर जुमले बना दिए। अंग्रेजी में जो प्रोनाउंस थे, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उनको माजी में रखकर फेल को जुमले बना दिए। अब यही काम हमने करना है जी अरबी ज़ुबान में। तो पहली बात ये कि अरबी में गर्दान को क्या कहा जाता है? अरबी में गर्दान को कहा जाता है जी तसरीफुल फेल। ये तसरीफुल फेल कौन सा मुरक्कब है जी? मुरक्कब इज़ाफ़ी, माशाल्लाह। तसरीफुल फेल क्या तर्जुमा होगा? फेल की गर्दान। ठीक है, तसरीफ गर्दान है। तो फारसी भी आ गई जी, अंग्रेज़ी भी आ गई, अरबी भी आ गई, उर्दू भी आ गई, लेकिन गर्दान से ज़्यादा लोग वाकिफ़ हैं, तो अरबी में भी गर्दान ही कह दिया जाता है, तसरीफुल फेल नॉर्मली नहीं कहा जाता। तो अब हम जी करेंगे अरबी में गर्दान फेल माजी की, और अरबी में जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, कितने इस्तेमाल होते हैं याद है? कितने प्रोनाउंस हैं जी? 14। कौन कौन से हैं जरा जहन में ताज़ा कर लें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ये 14 ज़मायर इस्तेमाल करके हमने जुमले बनाने हैं जी। 14 जुमले गोया बनेंगे आपके अरबी ज़ुबान में फ़ेल माजी की गर्दान के, फ़ेल की गर्दान के, चाहे वो माजी की हो चाहे मुजारे की हो। इस वक्त हमारा टॉपिक जो है फ़ेल माजी की गर्दान है जी। तो पहले मैं एक ब्लैंक चार्ट बना लूँ, ठीक, वो 14 खाने यानी बना लूँ, ताकि उसमें फिर हम गर्दान को शुरू करें जी। माजी की गर्दान याद होगी कई लोगों को और बहुत अच्छी तरीके से याद होगी, लेकिन आज मैंने जैसे आपको कहा है कि ऐसे गर्दान सिखाऊंगा कि आपको कभी भी गर्दान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, यानी आज समझ के गर्दान करेंगे आपको। पहले आपने शायद उसे वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, यानी याद किया हुआ है, तो आज इंशाल्लाह आप समझ के गर्दान करेंगे जी। 14 खाने जी। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नाहनु। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आए वापस ज़रा इस तरफ आए। माजी में जब हमने उर्दू में गर्दान की थी तो पहला जुमला क्या बना था जी? उर्दू में वो गया, और वो गया बता रहा है कि वो वाहिद है और मुज़क्कर है, तो अलग से कहने की जरूरत नहीं थी वो एक मुज़क्कर गया, एक मुज़क्कर कहने की जरूरत नहीं थी। जब आपने वो गया कह दिया तो इससे साबित हो गया कि वो जाने वाला जो है एक है और मुज़क्कर है। ठीक। और जब हमने अंग्रेजी में गर्दान की थी तो वो गया की अंग्रेजी क्या बनी थी? ही वेंट। सही। अब ये जो वो का लफ्ज है उर्दू में और अंग्रेजी में ही है, आप जानते हैं इनके लिए अरबी में भी लफ्ज है ना? कौन सा? हुआ। यानी इन दोनों के लिए लफ्ज कौन सा है अरबी में? हुआ। तो अगर मैंने जुमला बनाना है अरबी में, ज़ाहिर गर्दान जुमलों का नाम है, तो अगर मैं हुआ शुरू में रख दूं तो जुमले की जो दो किस्में हैं, जुमला इसमी और जुमला फेलिया। जुमला इसमिया क्या है? वो जुमला जो इसमें से शुरू हो, और फेलिया क्या है? जो फेल से शुरू हो। तो अगर मैं हुआ को शुरू में रख दूं तो हुआ तो एक इसम है, तो गोया वो जुमला फेलिया नहीं बनेगा, जुमला इसमिया बनेगा। और साथ ही आज हमारा फेल के साथ ही टॉपिक शुरू हो जाएगा जी जुमला फेलिया। ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो, ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। अगर हुआ से शुरू कर दूं तो वो जुमला फेलिया तो ना रहा ना, समझ रहे हैं ना बात? वो तो जुमला इसमिया बन गया। मैंने बनाना है जुमला फेलिया, और जुमला फेलिया के लिए शर्त है कि वो फेल से शुरू हो।
लिहाजा जब मैं वो गया यानी ही वेंट के लिए अरबी जुबान में लफ्ज कोई रखूंगा तो मैं हुआ को मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने हुआ मेंशन कर दिया तो वो तो जुमला इस्मिया बन गया, तो मैंने जुमला फेलिया बनाना है। अब वो फिर हुआ पता कैसे चलेगा, ये सारी चीजें ये इंशाअल्लाह ताला हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और हम समझेंगे कि उर्दू में मैंने कहा था जी जाना एक काम का नाम है, और उस काम के नाम को मैंने एक लफ्ज जाना से शो किया, और लफ्ज बनता है हुरूफ के मिलने से। तो मैंने कुछ हुरूफ इस्तेमाल किए थी जी, कौन कौन से? जीम, जीम, अलिफ, नून और अलिफ, सही। इनके इक्विवेलेंट जो अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल किया उसमें मैंने दो लेटर्स इस्तेमाल किए, जी और ओ। जरा दो तीन वर्ब्स सामने रख लें। आना, आना के लिए कौन से लेटर्स होंगे जी? अलिफ, मद, नून और अलिफ, गोया तीन लेटर्स। और अंग्रेजी में सी ओ एम ई, चार लेटर। बैठना कितने हरूफ होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। और अंग्रेजी में एस आई टी, तीन। तो दिलचस्प बात देखें कि उर्दू में हर काम के लिए जो लफ्ज बन रहे हैं उसमें लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी तादाद कोई एक जैसी नहीं है। कभी चार हो रहे हैं, कभी तीन हो रहे हैं, कभी पांच हो रहे हैं, हो सकता है कभी सात हो जाए। इसमें अंग्रेजी में देखें जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लेटर्स की तादाद मुख्तलिफ, कहीं दो है, कहीं तीन है, कहीं चार है, हो सकता है पांच छह भी हो जाए। तो अरबी की खूबसूरती जब नोट करें, अरबी की खूबसूरती यह है कि अरबी में जितने भी काम के नाम होंगे ना, जितने भी काम के नाम होंगे उनके लिए तीन हुरूफ ही इस्तेमाल होंगे, सिर्फ तीन हुरूफ, सिर्फ तीन हुरूफ। यह अरबी की खूबसूरती है। यानी जाना के लिए अरब जो तीन हुरूफ इस्तेमाल करेगा ना वो होंगे जी जाल, हा और बा। आना के लिए जो वो इस्तेमाल करेगा ना तीन हुरूफ, वो होंगे जी काफ, दाल, मीम। बैठना के लिए जो वो तीन हुरूफ इस्तेमाल करेगा वो होंगे जीम, लाम, सीन। अच्छा, अब आप परेशान हो रहे होंगे, ओहो ये तो मुश्किल काम हो गया। जब आपने अंग्रेजी पढ़ी थी ना तो जब ये लफ्ज याद किए थे तो उस वक्त आपको मुश्किल कोई नहीं हुई थी। आना आपने बड़ी खुशी से कम याद कर लिया था, बैठना बड़ी खुशी से सिट याद कर लिया था, खड़े होना बड़ी खुशी से स्टैंड याद कर लिया था। तो आज तो बहुत आसान है। तीन हुरूफ हर काम के रूट लेटर्स कहलाएंगे, रूट लेटर्स। हर फेल के लिए जो रूट लेटर्स होंगे अरबी जुबान में वो तीन होंगे। 99.99% अफ़ाल, 99.99% अफ़ाल, तकरीबन 100% अफ़ाल के लिए तीन लेटर्स, तीन हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें रूट लेटर्स कहा जाता है। रूट लेटर्स जो कि जड़ है फेल की। तो अब हमने गर्दान बनानी है जी जाना से, और जाना के लिए मेरे पास तीन हुरूफ कौन से हैं? जाल, हा और बा। और लफ्ज आपको पता है कैसे बनता है? लफ्ज बनता है हुरूफ और हरकत के मिलाने से। अरबी कोई भी लफ्ज हरकत के बगैर लफ्ज नहीं होता। लिहाजा मैं पहला जुमला बनाने लगा हूं जी अरबी जुबान का, यानी वो गया, ही वेंट, और इसकी अरबी होगी इसी ज़हाबा पर मैं मुनासिब हरकत लगा रहा हूं जी, तीनों पर, तीनों लेटर्स पर, तीनों रूट लेटर्स पे मैंने ज़बर लगा दी। मेरे पास पहला लफ्ज बन गया जी ज़हाबा, और ज़हाबा के माना हो गए वो गया यानी ही वेंट। आप परेशान हो रहोगे जी वो कहां है, वो कहां है? तो वो तो गया जी। इस ज़हाबा के अंदर वो मौजूद है, ज़हाबा के अंदर हुआ मौजूद है।
इस पहले वाले लफ्ज के अंदर, यानी जो यहां पर जो पहला लफ्ज आएगा ना गर्दान का, उसके अंदर वो या ही जो है वो मौजूद होगा। अरबी में कहेंगे कि ज़हाबा के अंदर हुआ मौजूद है। पुराने जमाने की बात है, उस्ताद गर्दान पढ़ा रहा था जी ज़हाबा की। उसने कहा जी ज़हाबा के अंदर हुआ मौजूद है। स्टूडेंट्स बड़े अच्छे होते थे माशाल्लाह, अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले वाले स्टूडेंट्स बात मान लिया करते थे। उस्ताद ने कह दिया कि हुआ इसके अंदर मौजूद है तो इसके अंदर ही मौजूद है जी। अभी मैं देख रहा हूँ सब परेशान है, वो कह रहे हैं कहाँ है हुआ। उस्ताद जी कहे जा रहे हैं कि हुआ इसके अंदर मौजूद है, हमें तो झलक भी नजर नहीं आ रही उसकी। लेकिन बहरहाल उस वक्त उन्होंने मान लिया जी हुआ मौजूद है। लेकिन कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि आज उस्ताद जी ने जो ज़हाबा कहा ना इसके अंदर हुआ मौजूद है, आज मैं उसको निकाल के रहूंगा, हुआ है कहाँ। कच्ची पेंसिल से काम होता था, रबड़ से। उस स्टूडेंट ने ज़हाबा को मिटाया, रबड़ से मिटाया, तो ज़ाल हाबा मिट गया, हुआ साहब फिर नहीं निकले बाहर। कहा नहीं, उस्ताद जी ने कहा है कि इसके अंदर हुआ मौजूद है तो है, शायद मैंने सही नहीं मिटाया। उन्होंने जरा और रगड़ा। जब कागज को और रगड़ा जाए तो क्या होता है, फट जाता है। और जब उस्ताद की बात पर आप यकीन करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करता है। वो मदद कैसे हुई कि ऐन उसी जगह पर पिछले सफ़े पर हुआ हुमा हुम वाली गर्दान लिखी हुई थी, तो यहां से इतना मिटाया उन्होंने कि सफ़ा फटा तो नीचे से हुआ जो है निकल आया। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा उस्ताद साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि इसके अंदर हुआ मौजूद है और मैंने आज उसे निकाल लिया। तो बहरहाल ये सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए, आप नहीं कोशिश करेंगे, ये आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपका हुआ बाहर नहीं निकलेगा, ये ज़हन में रख लीजिएगा। तो ज़हाबा के अंदर हुआ मौजूद है जी, ज़हाबा हुआ। अब ये जो है ज़हाबा है, ये हमारा जुमला फेलिया है। ज़हाबा जुमला फेलिया, पहला जुमला फेलिया मुबारक हो आपको। ज़हाबा जुमला फेलिया। जुमला फेलिया के अब दो पार्ट्स में बताऊंगा आपको, एक है काम और एक है काम को करने वाला। ठीक है, तो काम के करने वाले को कहते हैं फाइल। तो जुमला फेलिया के दो पार्ट्स हैं जी, फेल से शुरू होगा जुमला और दूसरा पार्ट होगा इसका फाइल। जिस तरह जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स थे, मुब्तदा और खबर, इसी तरह जुमला फेलिया के दो पार्ट्स होंगे, फेल और फाइल। तो फाइल जो है इसके अंदर है, कौन है, हुआ। और हुआ जो कौन सी जमीर है जी, रफा वाली जमीर है ना, रफा वाली जमीर है ना। तो यहीं पता चल गया कि फाइल जो है इसकी इराबी हालत जो है वो रफा होती है जी, फाइल रफा में होता है। तो हुआ रफा में है तो इसके अंदर हुआ मौजूद है, वो इसका फाइल है, छुपा हुआ है अंदर। एक वक्त आएगा हम उसे बाहर निकालेंगे, सही है, एक वक्त आएगा जब हम उसे बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं। अब आ जाए जी वापस गर्दान की तरफ, बहुत बातें हो गई। पहला जुमला था हमारा जी वो गया, यानी वो एक मुजक्कर गया। दूसरा वाला खाना आप उर्दू में तर्जुमा करें क्या है, वो दो मुजक्कर गए, वो दो मुजक्कर गए। अब देखें जी मेरे पास जाने के लिए वही दो हरूफ हैं, जाल, तीन हरूफ है सॉरी, जाल हा और बा। और मुझे पता है कि फाइल जो है इनके अंदर मौजूद है। अगर मैं कहूं जी इसके अंदर हुमा मौजूद है, तो आप कहेंगे अब ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, उसके अंदर हुआ मौजूद था, इसके अंदर हुमा मौजूद है, तो पता कैसे चलेगा। अब पता कैसे चलेगा, अगर हुमा मौजूद है तो पहले वाले लफ्ज के आखिर में एक हम अलिफ लगा देंगे, ये अलिफ बताएगा कि अब इसके अंदर हुमा मौजूद है। पहला लफ्ज आपको बताने की जरूरत है, पहला लफ्ज आपको बताने की देर है, उसके बाद गर्दान दौड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ज़हाबा ज़हाबा, वो दोनों गए, ये अलिफ बता रहा है कि इस जुमला फेलिया का फाइल कौन है, हुमा। ठीक हो गया। अब तीसरे खाने की तरफ आए, वो एक मुजक्कर गया, वो दो मुजक्कर गए, वो सब मुजक्कर गए। तो जाने के लिए वही तीन हुरूफ, जाल, हा और बा, तीनों पे जबरे। अब हुम मौजूद होगा, हुआ हुमा हुम। अब वो हुम शो कैसे होगा, पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर हुम मौजूद है। उस हुम को शो करने के लिए ग्रामर वाले एक वाव लगा देते हैं आगे, और इस वाव के मुनासिब हरकत पीछे कर देते हैं। वाव से मुनासिब हरकत कौन सी होती है, पेश। तो ये बन गया जी ज़हाबू,
ज़हाबू। और लिखने के लिए एक अलिफ भी ऐड कर दिया जाता है। ये लिखने के लिए, जिस तरह इस्म को जब हमने नसब में लिखा था तो दो ज़बर के बाद एक अलिफ लिखा था ना, तो ये लिखने का एक स्टाइल है, एक अलिफ भी लिख दिया जाता है। असल में वाव बता रहा होता है कि इस जुमले का फाइल कौन है, हुम। तो ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबा ज़हबा ज़हबू, हुआ हुमा हुम। बस पहचान कर लें अच्छी तरह, जहां भी कुरान में कोई ऐसा लफ्ज़ नजर आएगा आप फौरन पहचान लेंगे उसका फाइल कौन है। ठीक, उसके बाद आए जी आगे मुअन्नस, वो गई, वो गई। तो ज़हबा हमारे पास पहला लफ्ज मौजूद है। मुअन्नस को शो करने के लिए हमने ता साकिन एंड पे लगा दी जी, और ये बन गया जी ज़हाबत। यानी पहले वाले लफ्ज के आखिर में ता साकिन लग गई तो उसे पता चल गया कि अब इस काम को करने वाली है, कोई वाला नहीं है। ठीक है, वाहिद मुअन्नस गायब है, यानी इसका फाइल कौन है, हिया, हिया। तो ज़हाबा से ज़हाबत, कोई मसला नहीं है। अब आगे आ जाए, दो मुअन्नसों को भेजना है। तो ज़हाबत हमारे पास एक मुअन्नस तो जा चुकी है, इसके साथ ही हम पहले ज़हाबत लिखेंगे और दो को कैसे शो किया था, अलिफ के साथ, तो यहां भी अलिफ लगा देंगे और आप खुद बताएंगे कि साकिन की अलिफ के साथ कोई नहीं बनती, अलिफ से पहले साकिन होता ही नहीं है कभी, लिहाजा यह हरकत जबर के साथ तब्दील कर दिया जाएगा इसको और लफ्ज बन जाएगा ज़हाबा ता। अब ये हो गया जी वो दो मुअन्नस गई, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता। समझ आ रही है ना बात? जब मैंने कहा ज़हबा तो आपने फौरन पहचान लीजिए वो एक गया, ज़हबा वो दो गए, ज़हबू वो सब गए, ज़हबत वो गई, ज़हबता वो दोनों गई। अब है जी वो सब गई। बहुत इंपॉर्टेंट खाना, गर्दान का बहुत इंपॉर्टेंट खाना, नोट कर लें से इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिखते हैं बड़ा सा इंपॉर्टेंट, माजी में भी इंपॉर्टेंट और मुजारे में भी इंपॉर्टेंट। ये छठा खाना जो है, छठा लफ्ज जो है, छठा जुमला जो है पहले जुमले से बनेगा जी। पहला जुमला क्या है, ज़हबा है ना, ज़हबा। पहला जुमला कॉपी कर ले, कॉपी करने के बाद जो आखिरी हर्फ है कौन सा है, बा, उसको कर दे साकिन, तो क्या लफ्ज बन गया, ज़हब। अब ये जो ज़हब लफ्ज बना है ना, ये यहां से लेके एंड तक यही लफ्ज चलेगा, ज़हब 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 ज़हब। पूरी गर्दान में इस ज़हब को कॉपी कर लें जी, ज़हब 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 ज़हब। तो ये लफ्ज चेंज नहीं होगा, ये ज़हब ही रहेगा एंड तक। ओके, अब आए जी जमा मुअन्नस को हमने कैसे शो करना है, यानी हुन्ना। अब फाइल हुन्ना है ना, तो हुन्ना को कैसे शो करना है, हुन्ना को नून ज़बर ना से शो करते हैं बस, ज़हबना, नून ज़बर ना से शो हो गया, ज़हब ना ज़हब ना ज़हब ना। अब आए जी जरा सेकंड पर्सन आए, सेकंड पर्सन के ये प्रोनाउंस क्या थे जरा याद करें, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, यही थे ना। पहले जरा मुज़क्कर की तरफ आ जाए, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, तीनों में कॉमन क्या है, अन। कॉमन निकाल दें, कॉमन निकाल दें, पीछे क्या बचा, ता, तुमा, तुम, ता, तुमा, तुम, जो बचा वो लगा दें। ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम। ता बता रहा है कि अंत है इसके अंदर, थोड़ा सा ता नजर भी आ गया। तुमा बता रहा है कि इसके अंदर अंतुम है, इसका फाइल। तुम बता रहा है कि इसका फाइल अंतुम है। ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम। मुअन्नस वाले क्या थे, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। इन तीनों का भी अन निकाल दें, क्या बच गया पीछे, ती, तुमा, तुन्ना। और अगर 6 को
सामने रखना चाहते हैं तो अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, सबका अन निकालते हैं तो पीछे बच गया ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। ठीक, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। ये बताएंगे कि फाइल कौन है। अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना। ले जी, ये वो तू गया, तुम दोनों गए, तुम सब गए, तू गई, तुम दोनों गई, तुम सब गई। अब आए जी मैं गया। जरा थोड़ा सा गौर करें इस खाने में, यानी इस कॉलम में गौर करें थोड़ा सा। ता साकिन भी हो गया, ता पे जबर भी आ गई, ता पे जेर भी आ गई, ता पे क्या रह गया? पेश। वो यहां पर लगा दें, ज़हबतु, मैं गया या मैं गई। ठीक हो गया। अब आ गया आखिरी खाना, हम गए। ये वाला सिलसिला हमने कहां से शुरू किया था जी? नून जबर ना से शुरू किया था ना। नून जबर ना पे खत्म कर दें, लेकिन फर्क होना चाहिए कुछ, अलिफ के साथ फर्क कर दें। ये बन गया जी आपका ज़हब ना, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गर्दान होगी जी आपकी। तू बताएगा कि अना, और ना बताएगा नाहनु। इस जुमले का फाइल हुआ, इसका हुमा, इसका हुम, इसका हिया, इसका हुमा, इसका हुन्ना, इसका अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, अना, नाहनु। ले जी गर्दान पूरी होगी। अब जरा गर्दान को एक दफा मैं तेजी से आपके सामने रखता हूं। ज़हबा पहला लफ्ज़ मैं आपको दिया करूंगा, और पहला आपको पता चल गया 3 लेटर्स हैं, बेसिकली 3 लेटर्स, और तीनों पे जबर लगा के आपको बस ये पता होना चाहिए कि उस काम के लिए अरब कौन से लेटर्स इस्तेमाल करता है, ये आपने जानना है। ठीक है, तो जाने के लिए जाल हा बात है, तो ज़हबा बनाया, ज़हबा ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। ले जी गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होगी। अब हम मुख्तलिफ वर्ब्स इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करके गर्दान करेंगे। तो माशाल्लाह पहली गर्दान यहां से कौन करेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, अब वोकैबुलरी थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए, यही आपकी वोकैबुलरी है, ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। जाना के लिए जाल हा बात है, बैठना के लिए क्या हरूफ है? जीम लाम सीन। ठीक है, तो उमर से बिस्मिल्लाह करवाते हैं जी। उमर, बैठने के लिए अरब इस्तेमाल करते हैं जीम लाम और सीन मिलाकर लिखेंगे, तो ये लफ्ज बन गया। और तीनों पे जबर लगाई तो पहला लफ्ज बन गया जलासा। तो जलासा का क्या तर्जुमा हुआ? वो बैठा। ठीक है, अब सबको बिठा दें यहां तक जी। उमर, जलासा, जलसू, शाबाश, जलसना, जलस्तु, जलसना, जलस, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता, जलसना, जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ती, जलस्तुमा, जलस्तुन्ना, जलस्तु, जलसना। जी दूसरा हाथ खड़ा हुआ था आसिम साहब का। जी आसिम साहब, अरब जो है वो दाखिल होने के लिए दाल खा लाम 3 हरूफ इस्तेमाल करता है, और तीनों पर जबर लगा दूं तो पहला जुमला बन जाता है दखला, वो दाखिल हुआ। जी एक मिनट, पहला बोले जरा, दखला। हाँ जी, दूसरे को लंबा करें। आप अगर एक ही बोलेंगे ना तो 2 नहीं जाए दाखिल होंगे। दखला, दखला, जी जी, दखलना, दखल तो दखलना। जी डॉक्टर साहब, बाहर निकलने के लिए अरब जो है 3 हरूफ इस्तेमाल करता है जी, खा, रा और जीम। ये वोकैबुलरी जो मैं बता रहा हूं ये पक्की करनी है आपने, भूल नहीं जाना। बाद में जब जुमले में बोलेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा कि बाहर निकलने के लिए क्या होता है और अंदर आने के लिए क्या होता है। जी लफ्ज बन गया या पहला जुमला बन गया खराजा। जी डॉक्टर साहब, जी जी
जी माशाल्लाह, जी 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 माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। और हकीम साहब खोलने के लिए दरवाजा वगैरह, खिड़की, ठीक है, अरब फाताहा, और पहला जुमला बनाता है फाताहा, उसने खोला। जी शाबाश, शाबाश, माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। और कौन? जुल्म करना कितनी आसान है, देखें अरबी, ज़लमा, उसने जुल्म किया। जी शाबाश, आप जरा नोट करें, मैं आपके सामने लफ्ज बोलता हूं जी, ज़लमना, कौन सा वाला लफ्ज होगा? ज़लमना, फाइल कौन है? हम, नाहनु, तो ज़लमना का क्या तर्जुमा होगा? हमने जुल्म किया। तो देखें जरा, रब्बाना, रब्बाना क्या तर्जुमा? ए हमारे रब, पढ़ चुके हैं रब्बाना। ज़लमना, हमने जुल्म किया, ठीक है। कहां जुल्म किया वो आगे, जुमला फ़ेले को जरा आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह पूरी आयत आपके सामने आएगी। मैंने जुल्म किया, ज़लमतु, ज़लमतु मैंने जुल्म किया। रब्बी इन्नी, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, ज़लमतु मैंने जुल्म किया। कहां किया वो आगे पता चल जाएगा इंशाल्लाह जी। और जी माशाल्लाह, कत्ल करना है जी, कतला जी 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 माशाल्लाह जी। कतल ना, कतलना कह दिया तो मुअन्नस ने कत्ल कर दिया, कतल ना, यानी आपको सही पढ़ना भी आएगा इंशाल्लाह, लंबा करना है, कतल ना। ले जी इस तरफ आते हैं अब जरा, अता करना, रिस्क देना, रज़ा का, जी माशाल्लाह, रज़कना का क्या तर्जुमा होगा नदीम साहब? रज़कना, हमने रिस्क दिया, तो वह मिम्मा रज़कना हम, ठीक है, कुछ लफ्ज़ सारे बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें से मिन मा रज़कनाहुम युनफिकून, माशाल्लाह जी जी। और जी आप करें जी, ऐन बादाल, इबादत करने के लिए अरब इस्तेमाल करता है, आबादा जी, अबदत, अबदता, अबदना, अबदना, माशाल्लाह जी जी। आप करेंगे जी, आप करें, खाने के लिए अरब इस्तेमाल करते हैं हमजा काफ लाम, अकला, जी शाबाश, अकलना जी। अब अकल अकल करती जाए एंड तक, अकल ना, हमने खाया, अकल ना, मैंने खाया, अकल तू, उन दोनों ने खाया, अकला, तूने खाया, अकलता, तुम सबने खाया, अकल तुम, ठीक हो गया। अब ये पहचाना है आपने कौन काम करने वाला कौन है जी। और जी सजदा करने के लिए अरब सीन जीम दाल 3 रूट लेटर इस्तेमाल करता है और कहता है जी सजादा,
सजद सजदा सजदू सजदत सजदता सजदना सजदता सजदतुमा सजदतुम सजदती सजदतुमा सजदतुन्ना सजदतु सजदना। हाँ जी, मुझे बताएं किसको गर्दान समझ नहीं आई ताकि मैं उससे गर्दान करवाऊं। जी सबको आ गई? इधर किसको समझ नहीं आई? सबको आ गई? आ गई ना सबको समझ? अच्छा जी। जुमला फेलिया किसे कहते हैं, जरा पक्का करें, जुमला फेलिया किसे कहते हैं जी? ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। और जुमला फेलिया कितने पार्ट्स हैं? कौन कौन से? फेल और फाइल। फाइल किस राबी हालत में आता है? रफा में। लिहाजा गर्दान का जो भी एक एक लफ्ज है, हर लफ्ज में एक फाइल जमीर की शक्ल में छुपा हुआ है, एज ए प्रोनाउन हिडन है। इसमें तो वो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा, टोटली ईमान बिल गैब। सही है? यहां कहीं पता चल रहा है, अलिफ बता रहा है हुमा, वाव बता रहा है हुम। यहां भी ता से पता चल रहा है कि मुन्नस है, बाकी और कुछ नहीं पता चल रहा। अलिफ बता रहा है कि दो हैं और ता बता रही है कि दो मुन्नस हैं। नून जबर वाला बता रहा है जमा मुन्नस है, हुन्ना है। ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल बता रहे हैं कि हम कौन है। तू क्या बता रहा है? मैं, तू मैं। और ना क्या बता रहा है? हम। अच्छा, अब मैं आपके सामने अगर कुछ जुमले लिखूं जो अभी हमने किए हैं तो आप उसका तर्जुमा कर लेंगे? माशाल्लाह। जी नदीम साहब, मैं आपके सामने जुमला लिख रहा हूं जी अरबी जुबान में। मैं कहता हूं जी, अरे जरा बताइएगा मुझे, खरजता। पहले जरा आप मुझे बताएं, खाराजीम किसके लिए? बाहर जाने के लिए, शाबाश, बाहर निकलने के लिए। कौन निकल रहा है बाहर? जरा देखें, गौर करें। खरजता, खरजता, गर्दान से देखें कौन है? कौन सा वाला? ये वाला। तो इसका फाइल कौन हुआ? जमीर के हिसाब से बताएं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। कौन है? अंता। अंता। ता बता रहा है कि अंता इसका फाइल है। ठीक हो गया? एक मौका और। अब बताएं कौन बाहर निकला है? जी खरजती, उसका नाम बोल दें। अंती। अंती बाहर निकली, ठीक है, तू बाहर निकली। आखिरी, खरज तू। जी नदीम साहब, मैं बाहर निकला। मैं कहां से पता चला आपको? तू से। तो खान साहब, खरजता तू बाहर निकला और खरज तू मैं बाहर निकला। तो ता तू और तू मैं। ठीक है, समझ आ गई? ता तू मैं, ये याद कर ले। जलमता, तूने जुल्म किया। जलम तू, मैंने जुल्म किया। माशाल्लाह। जलस्तु, जलस्तु, मैं बैठ गया। जलस्ता, तू बैठ गया। माशाल्लाह जी। जी दखलता, दखलतू, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अबत्ता, तूने इबादत की। अबत्तू, मैंने इबादत की। माशाल्लाह जी। ता तू मैं, बस ये याद कर लें जी, पक्का। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात भी सोच जाए, बड़ी दिलचस्प बात है। मैं तो सोच रहा था कि शायद खान साहब ये ता तू और तू में से कहीं परेशानी ना हो जाए कि ता तू और तू मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जान गए कि ता तू और तू मैं ही हूँ। वो एक शख्स अरबी सीख रहा था, गर्दाने उसने शुरू की गर्दाने।
तो उसे भी उस्ताद ने ये बताया भी ता तू और तू मैं, लेकिन उसे ये बात हजम नहीं हुई। उसे ये तो समझ आएगी कि ता तो तू है, तू मैं कैसे हूं। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि घूम गया। वो इतना कंफ्यूज हुआ कि वो तू मैं के चक्कर में अपने आप को ही भूल गया कि ये हुआ क्या है। यानी उसने अपने आप को पहचानने से इनकार कर दिया। उसके घर वालों ने उसकी अपनी पहचान के लिए उसके गले में एक हार डाल दिया कि ये हार पहन लो, इससे तुम्हें याद रहेगा कि ये तुम हो। तो उसे यही पहचानता जी ता तू, तू मैं। एक दिन वो बेचारा लेटा हुआ था, हार उसने उतार के रख दिया साइड पे और आंख लग गई कहीं। उसका भाई आया कहीं, उसने देखा हार रखा है, उसने वो हार पहन लिया। उसकी आंख खुली तो बहुत परेशान हुआ। उसने देखा कि इसने हार पहना हुआ है। काफी देर तक उसे हैरानी से देखता रहा। उस भाई ने पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो। उसने कहा बस समझ नहीं आ रही एक बात कि तू तो मैं हूं, हार थी ना पहचान, तू तो मैं हूं पर मैं कौन हूं। तो थोड़ा सा ता तू, ठीक है, तू मैं। तो बस ये पक्का करना है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो मैंने बात आपसे की थी ना कि आप इंशाल्लाह आज इस काबिल होंगे कि पंजाबी में गर्दान करेंगे। पंजाबी में गर्दान, पंजाबी में कौन गर्दान करेगा जी? पंजाबी की गर्दान अरबी में मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ले जी, पंजाबी में 3 लेटर्स हैं जी, ठीक है। एक है जी था, एक है पे और एक है रे। थे, पे और रे, यानी पंजाबी में थप्पड़ मारने के लिए ये वर्ब इस्तेमाल होता है। तो पहला लफ्ज क्या बनेगा जी? थपड़ा। थपड़ा, थपड़ा, थपड़ू, थपड़त, थपड़ता, थपड़ना, थपड़ता, थपड़तुमा, थपड़तुम, थपड़ती, थपड़तुमा, थपड़तुन्ना, थपड़तु, थपड़ना। ठीक है। यानी आप कहना चाहते हैं ना मैंने थप्पड़ मारा, तो आप कहेंगे थपड़तु। उसने थप्पड़ मारा, थपड़ा। यानी आपको क्या चाहिए जी? आपको सिर्फ 3 लेटर्स चाहिए। अब आपको 3 लेटर्स चाहिए कि हमें 3 लेटर्स बता दें किस काम के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद गर्दान हमारे से करवा लीजिए। ठीक है। तो मैंने आज मौका दिया है कि आपने बहुत सारे वर्ब्स किए हैं, उनकी गर्दानें कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम मजीद कुछ वर्ब्स करेंगे और अपने जुमला फेलिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और गर्दानें मजीद करेंगे और उसमें एक चेंज आएगी गर्दानों में, 3 लेटर्स में। तो माशाल्लाह आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हाजिरी बहुत अच्छी है आज अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों तरफ बहुत अच्छी है और कुछ मजीद हाजिरी नज़र आ रही है मुझे। तो मतलब ये नहीं था कि बस आज के दिन ही हाजिरी अच्छी है, अगले 16-17 दिन सारे के सारे अहम हैं जी। तो प्लीज़, अब वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अब वैसे भी आपकी छुट्टी जो है अखलाकी तौर पे भी नहीं बनती, तो गिनती के दिन रह गए हैं जी। तो इन दिनों को मिस ना करें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे एक बहुत बड़ा फ़र्क अपने अंदर महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाकी दिन भी खैर आफियत से मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में अरबी की गर्दान के हवाले से है तो वो कर लें। मुख्तसरन वही समरी वाला जो तरीक़ाकार है वो मैं आपके सामने दोहरा दूँ कि आज हमने पढ़ा है जी फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल हमने देखा, फ़ेल की डेफिनेशन सामने आई कि ऐसा कलिमा जिसमें काम का मफहूम ज़माने के हवाले से मौजूद हो। ज़माने 3, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अरबी में फ़ेल 2, माजी और मुजारे। माजी की गर्दान हमने बनाई। गर्दान किस चीज़ का नाम है? जुमलों का मजमू है। गर्दान चंद जुमलों का मजमू है। कितने जुमले? 14 जुमले, क्योंकि अरबी में 14 ही ज़मायर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और पूरा जुमला एक जुमला फ़ेलिया है जिसके 2 पार्ट्स हैं, फ़ेल और फ़ाइल। और फ़ाइल जो है वो एक ज़मीर की सूरत में हर लफ्ज़ के अंदर मौजूद है, जो किसी ना किसी तरह हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं उसको, और हमें पहचान भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। ठीक हो गया। और अरबी ज़ुबान की खूबसूरती है कि 99.99% अफ़ाल के लिए
बेसिक 3 लेटर्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें रूट लेटर्स कहा जाता है। सही हो गया। इंशाअल्लाह ताला मजीद गर्दाने लेके कल इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।